हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के वीडियो में जिसका नाम है फंडामेंटल नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट। तो कल हमने देखा था कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, और कल हमने ये भी देखा कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि निवेश के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कौन सी चाहिए होती है। देखिए, हमें शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना हो तो हमें एक अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो देखिए, डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए हमें कौन से वो दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। देखिए, पहला जो डॉक्यूमेंट है वो पैन कार्ड होता है। आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए सबसे पहले किसी भी इच्छुक व्यक्ति के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है। देखिए, पैन कार्ड ये एक अनिवार्य चीज़ होती है डीमैट अकाउंट या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। देखिए, ये जो बहुत लोगों को पता नहीं है कि पैन का जो पूरा नाम होता है यानी कि लॉन्ग फॉर्म होता है वो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। यह 10 अंकों का एक महत्वपूर्ण नंबर होता है। पैन कार्ड 10 अंकों का बना हुआ होता है जिसे भारतीय आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। दरअसल भारत में किसी भी वित्तीय लेन देन के लिए पैन ज़रूरी है, पैन नंबर आवश्यक होता है। यदि आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो अविलंब इसे बनवा लीजिए। अब इसे बनवाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भी NSDL की वेबसाइट पर भेज सकते हैं। तो देखिए, पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो पैन कार्ड एक सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी अकाउंट है। तो आगे जाके देखिए, KYC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरी इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि बैंक भी अपने विभिन्न खातों के लिए एक निश्चित अंतराल पर KYC कराती है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। इसके अंतर्गत किसी भी खाताधारक को उसके आधार कार्ड एवं अन्य एड्रेस प्रूफ के अपडेट मांगे जाते हैं जो KYC डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। तो देखिए, KYC डॉक्यूमेंट में हमारा जो एड्रेस प्रूफ होता है वो हमसे मांगा जाता है। बैंक जांच करते हैं कि कहीं हमारा कस्टमर वही है ना है या नहीं, इसकी जांच करते हैं। इसलिए समय समय पर बैंक KYC करवा लेती है। तो आगे देखिए, इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग भी हमारे पास होनी चाहिए अगर हमें डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना हो तो स्टॉक मार्केट में आप जो भी स्टॉक खरीदेंगे उसका भुगतान करने के लिए आपको अपने ब्रोकर को पेमेंट देना होगा, क्योंकि आपका ब्रोकर ही आपके पैसे को शेयर बेचने वाले तक पहुंचाएगा और आपने जो भी शेयर खरीदा है वह शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जमा कर देगा। तो देखिए, यही वजह है कि आपको अपने ब्रोकर को भुगतान करने के लिए अनिवार्य रूप से एक ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है जिसके माध्यम से आप अपने ब्रोकर को भुगतान दे सके। लिहाजा आपके सभी तरह के भुगतान का रिकॉर्ड रखने के लिए प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर एक अकाउंट खोलता है जिसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। दरअसल आपको कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए सर्वप्रथम अपने इसी ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा जमा करना होता है एवं शेयर बाजार बेचने पर आपका ब्रोकर इसी ट्रेडिंग अकाउंट में आपके शेयर के बदले पैसे जमा कर देता है। इसी तरह आपकी शेयर की खरीद या बिक्री चलती रहती है। देखिए, इंटरनेट बैंकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम पैसे की लेन देन कर सकते हैं ब्रोकर तक। तो ब्रोकर हमें उसके बदले में किसी भी कंपनी के शेयर हमें दे सकता है। तो इसलिए इंटरनेट बैंकिंग एक ज़रूरी होना चाहिए। तो आगे जाके हम देखेंगे कि स्टॉक ब्रोकर का चयन कैसे करना चाहिए। तो आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी ऐप है जो ब्रोकरेज का काम करते हैं। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे ब्रोकर ऐप है कि जो
हमें कम से कम चार्ज में ज़्यादा सर्विसेज देते हैं, तो हमें ऐसे ही किसी ब्रोकर का चयन करना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई या एनएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक खरीदा या बेच नहीं सकता है। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज तक हमारे स्टॉक खरीदने या बेचने के ऑर्डर को किसी स्टॉक ब्रोकर द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। तभी तो ये शेयर खरीदने के लिए या स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए किसी को भी एक स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत होती है, जो एक ऐसी एजेंसी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए प्राधिकृत होती है। तो देखिए जो पहला ज़माना था उसमें तो हमें फिज़िकली जाना पड़ता था, लेकिन अब फिज़िकली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट का ज़माना है, तो हम किसी भी ऐप के ज़रिए, किसी भी ब्रोकर ऐप के ज़रिए हम डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके ज़रिए हम किसी भी शेयर का सेल या बाय कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, देखिए किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदे गए शेयर को अपने पास रखने के लिए हमें अनिवार्य रूप में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। यानी कि हमने जो खरीदे हुए शेयर होते हैं ना, वो डीमैट अकाउंट में स्टोर किए जाते हैं, जिसमें खरीदे गए शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जब इसे बेचा जाता है तो इसे बेचने पर भी इस अकाउंट से डेबिट कर दिए जाते हैं। यानी कि हमारे जब हम डीमैट अकाउंट में शेयर खरीदते हैं तो हमारे शेयर अकाउंट में शेयर आते हैं, और जब हम उसे बेचते हैं तो उसमें से माइनस हो जाते हैं। प्राय हर एक बार यही सिलसिला चलता रहता है। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट आगे का कंसेप्ट है। किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने का काम ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से ही किया जा सकता है, जिसमें हमें एक यूज़र आईडी दिया जाता है। प्राय इसकी मदद से हम लोग स्टॉक ब्रोकर के सॉफ्टवेयर या सिस्टम का उपयोग करके कोई भी स्टॉक खरीदने अथवा बेचने का ऑर्डर हम सिस्टम को देते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट की जानकारी अभी यहाँ हमने लिए। आगे देखिए कोई भी अगर शेयरों के भाव जो है कभी भी अप हो सकते हैं, कभी डाउन होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा अप होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं। यानी कि ये जो शेयर बाज़ार का जो सिलसिला है अप डाउन का तो वो चलता ही रहता है हमेशा। अगर कोई समस्या हो, कोई युद्ध हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो कि किसी देश की हालत बहुत ख़राब हो, तो उतार चढ़ाव तो हमेशा होते ही रहते शेयर मार्केट में। तो देखिए अगर शेयरों के भाव कब उतार होता है, कब चढ़ाव होता है, देखते हैं। किसी कंपनी के कामकाज ऑर्डर मिलने या छिन जाने, नतीजे बेहतर रहने, मुनाफा बढ़ने या घटने जैसी जानकारियों के आधार पर उस कंपनी का मूल्यांकन होता है। क्योंकि लिस्टेड कंपनी रोज़ कारोबार करती रहती है और उसकी स्थितियों में रोज़ कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। इस मूल्यांकन के आधार पर मांग घटने बढ़ने से उसके शेयरों की कीमतों पर भी उतार चढ़ाव आता है। अगर कोई कंपनी लिस्टिंग समझौते से जुड़ी शर्तें का पालन नहीं करती है तो उसे सेबी, बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से डिलीट कर देती है। शायद आपको पता ना हो, विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल वॉरेन बफेट भी स्टॉक मार्केट में ही निवेश करके अरबपति बने। देखिए स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छा तरीका है उन लोगों को जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अमीर होना चाहते हैं। तो कई सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अमीर हो सकते हैं, लेकिन शेयर बाज़ार एक ऐसा तरीका है वो कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हम अमीर हो सकते हैं अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज हो तो आगे देखिए कि पूंजी बाज़ार होता क्या है। पूंजी बाज़ार यानी कि कैपिटल मार्केट एक वित्तीय बाज़ार है जिसमें दीर्घकालीन ऋण या इक्विटी समर्थित प्रतिभूतियों को खरीदा या बेचा जा सकता है। पूंजी बाज़ार उन लोगों के लिए बचतकर्ताओं की संपत्ति को दर्शाता है जो इसे दीर्घकालीन उत्पादन उपयोग में डाल सकते हैं, जैसे कि कंपनियां या सरकारें दीर्घकालीन निवेश कर सकते हैं। पूंजी बाज़ार के कार्य क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। पूंजी बाज़ार अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण को बढ़ाता है और इसमें शामिल दो प्रकार के बाज़ार है। तो पहला जो बाज़ार है उसे हम प्राथमिक बाज़ार कहते हैं। प्राथमिक बाज़ार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे कंपनियों के नाम प्रस्ताव को एक आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
यानी कि IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑर्डर या अधिकार जारी करने के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि द्वितीयक बाजार क्या होता है। द्वितीयक बाजार एक ऐसा बाजार है जहां प्रतिभूतियों को प्राथमिक बाजार में जनता के लिए पेश किया जाने के बाद ट्रेड किया जाता है या स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होता है। अधिकांश ट्रेडिंग इसी बाजार में की जाती है, जिसमें इक्विटी बाजार और ऋण भी शामिल होते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि पे इन डे और पे आउट डे का मतलब क्या होता है। पे इन डे और पे आउट डे का मतलब देखिए, पे इन डे वह दिन है जब ब्रोकर एक्सचेंज को प्रतिभूतियों का भुगतान या डिलीवरी करेगा। यानी कि जब ब्रोकर हमें किसी शेयर देगा उसे हम पे इन डे कहते हैं। और पे आउट डे क्या होता है, तो जबकि पे आउट डे वह दिन है जब एक्सचेंज ब्रोकर को प्रतिभूतियों का भुगतान या डिलीवरी करता है। यानी कि हम जब शेयर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पे इन डे कहते हैं, और हम जब शेयर बेचते हैं तो उसे पे आउट डे कहते हैं। वह जगह बेचे जाते हैं। स्टॉक मार्केट में खरीदे और बिकने वाले शेयर की भी प्रकार होते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, फ्यूचर्स और ऑप्शंस और कमोडिटी। ये सारे जो प्रकार है वो शेयर के भी होते हैं। उन कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किया जाता है जो ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड होते हैं। यानी कि क्यों नहीं होता, देखिए वे शेयर्स बहुत ही अधिक जोखिम वाले होते हैं। यानी कि हमारा जो पैसा है ज़्यादा बढ़ भी सकता है और ज़्यादा डूब भी सकता है। तो ऐसी जो कंपनियां होते हैं उन्हें शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जिनकी वजह से इसमें इक्विलिटी कम आती है। देखिए यहाँ हमने 52 वीक हाई और लॉ देखा है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देखिए बाजार अगर 52 वीक लो के पास है तो यह बेरिश और आगे भी बेरिश रहने की संभावना होती है। यह हमने देखा, जब भी बाजार 52 वीक हाई और लॉ के आसपास होता है तो उसको तोड़ने में तकलीफ होती है। इसलिए कई बार तोड़ पाता है और कई बार वहां से बाजार उल्टी दिशा में चला जाता है। जब भी आप बाजार को 52 वीक हाई और लॉ के आसपास देखते हैं तो वहां आपको ट्रेड लेने का मौका मिल जाता है, क्योंकि अगर बाजार ने अपना 52 वीक हाई एंड लॉ तोड़ा तो उस दिशा में जाने की एक संभावना बनती है। लेकिन अगर नहीं तोड़ पाया तो वहाँ बाजार थोड़ा करेक्शन में हो सकता है। देखिए आगे जाकर हम ये देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म क्या होती है, मीडियम टर्म क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। 52 वीक हाई, अगर बाजार 52 वीक हाई इंट्राडे में बनाता है लेकिन उस दिन में बंद मंदी से साथ होती है, तो इसका मतलब है कि लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और कुछ समय के लिए बाजार थोड़ा नीचे जा सकता है। और यहाँ पर इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग करके ट्रेड ले सकते हैं। 52 वीक लॉ, अगर बाजार 52 वीक लॉ इंट्राडे में बनाता है लेकिन उस दिन बंद बढ़ने के साथ होता है, तो इसका मतलब है कि लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और कुछ समय के लिए बाजार थोड़ा ऊपर जा सकता है। इसलिए आप यहाँ पर इंट्राडे में लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए आज हमने क्या क्या देखा है। निवेश के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छा तरह से पढ़ाई करके आप शेयर मार्केट की नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो पैन कार्ड होता है, दूसरा होता है KYC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग होनी ज़रूरी है, उसके बाद स्टॉक ब्रोकर का चयन हमें कौन से करना चाहिए, कौन सा स्टॉक ब्रोकर हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, कौन सा स्टॉक ब्रोकर कम दाम में ज़्यादा सर्विसेज देता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है,
और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इसकी बेस जानकारी हमने देखी। उसके बाद शेयर के भाव में उतार और चढ़ाव किस किस कारण से होता है, ये भी हमने देखा। फिर पूंजी बाजार क्या होता है, पूंजी बाजार के दो महत्वपूर्ण कौन से बाजार है, पहला जो प्राथमिक बाजार है, दूसरा द्वितीयक बाजार देखा। उसके बाद पे इन डे क्या होते हैं, पे इन आउट क्या होते हैं हमने देखे। और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज क्या है ये हमने देखे, स्टॉक एक्सचेंज का काम कैसे चलता है ये भी हमने देखे। उसके जो प्रकार होते हैं वो भी हमने देखे। तो उसके बाद हमने बाउंड वीक हाई और बाउंड वीक लो भी देखे। कब स्टॉक हाई होता है, कब लो होता है, और कब हमें शेयर खरीदने चाहिए, कब बेचने चाहिए, ये भी हमने देखा। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है ये भी हमने देखा। सेकेंडरी मार्केट भी हमने क्या है ये देखा। तो कुल तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिए। तथा ये जो वीडियो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए, और ये हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल अगला कंसेप्ट लेके, तब तक के लिए नमस्कार। तुझे सजा